अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ शाहरुख और खैर मकदम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल खान एजुकेशन हब पर। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट 2022 के उर्दू सब्जेक्ट के पेपर के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूजीसी नेट 2022 का पेपर कैसा आया था और उनके जवाबात क्या क्या थे। अगर आप 26 मार्च को होने वाली सेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो सेट के एग्ज़ाम का पैटर्न है वो बिल्कुल नेट के एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग है। सिलेबस भी जो नेट का है वही सिलेबस सेट का है। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये जो वीडियो है आपको सेट एग्ज़ाम देने से पहले आपको बताएगा कि पेपर कैसे आएगा और जो नेट के एग्ज़ाम का पैटर्न है उनका जो स्तर है वो कैसा रहेगा। बिना देरी के चलो शुरू करते हैं। हमारे सामने पहला सवाल है, इल्म मायनियात को लसानियात में पहली बार किसने अलहिदा शक के तौर पर पेश किया। इसका सही जवाब है लेसंग। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। अब्दुल कादिर सरवरी ने मार्फीम के लिए कौन सा उर्दू लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उन्होंने किया था तश्कीलिया। ऑप्शन 2 तश्कीलिया। अब्दुल कादिर ने मार्फीम के लिए तश्कीलिया लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था। अगला सवाल है जो कि एक डेफिनेशन है, हिंदुस्तान की जदीद ज़बानों की पैदाइश प्राकृतों से नहीं बल्कि अपभ्रंशों से हुई है। ये राय किसने दी। ये राय दी थी मसूद हुसैन खां ने। मसूद हुसैन खां का मानना था कि उर्दू की पैदाइश है वो प्राकृतों से नहीं हुई बल्कि उर्दू की पैदाइश है वो अपभ्रंश से हुई है। अगला सवाल है, जुमलों की साख्त के मुताल्लिक़ को क्या कहते हैं। जुमलों की साख्त के मुताल्लिक़ को क्या कहते हैं। इसके मुताल्लिक़ को नहू तरकीबी कहते हैं। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है, सरासर इश्क के हैं इसमें राजा किए सो इश्क बाजी इश्क बाजा। ये शेर किस मसनवी से माखूज है। ये शेर है वो फूलबंद से माखूज है। फूलबंद इब्न निसाती की मशहूर मसनवी है। अगला सवाल है, ताजुल मलूक किस मसनवी का किरदार है। ये मसनवी है गुलजार नसीम, जो कि दयाशंकर नसीम की मशहूर मारूफ मसनवी है। ये मसनवी है वो 1844 में साया हुई। सैरुल बयान है वो मीर हसन की मसनवी है। कदमराव है ये जो फ़खरुद्दीन निज़ामी की मसनवी है। बुकुट कानी है ये फजली की मसनवी है। ताजुल मुलूक है वो मसनवी गुलजार नसीम का किरदार और मसनवी गुलजार नसीम का हीरो है। अगला सवाल है, होश को है निसात कार का क्या क्या, ना हो मरना तो जीने का मज़ा क्या। इस शेर में कौन सी सनाअत है। इस शेर में है तबाक। तबाक कहते हैं जो तजाद होता है उसी को तबाक भी कहते हैं। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। तबाक और तजाद एक ही होते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन दबस्तानी लखनऊ का शायर है। दबस्तानी लखनऊ का शायर कौन है। तो इसका जवाब होगा शेख इमाम बख्श नासिक। शेख इमाम बख्श नासिक है वो दबस्तानी लखनऊ के शोरा हैं। बाकी के तीनों हैं ये दबस्तानी दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं। अगला सवाल है, मैं किसे समझता कि तू है, मैं कैसे समझता कि तू है या कि नहीं है। हर दम मतगैर थे खर्द के नज़रियात। इस शेर में शायर किस से मुखातिब है। इस शेर में शायर है वो खुदा से मुखातिब है। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी नज़्म अख्तरुल ईमान की है। अख्तरुल ईमान की नज़्म है वो है बाज़ामद और बाज़गश्त। दोनों ही नज़में अख्तरुल ईमान की है और यूजीसी ने इनका जवाब 2 माना है, यानी बाज़ामद को भी माना है और बाज़गश्त को भी माना है। अगला सवाल है, अपने बेख्वाब कवाड़ों को मुंतकिल कर लो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। ये मिसरे किस नज़म का हिस्सा है। यह जो मिसरा है वो नज़म तन्हाई का हिस्सा है, तन्हाई।
ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है, ड्रामा यहूदी की लड़की में कुल कितने सीन हैं? ड्रामा यहूदी की लड़की में कुल 18 सीन है। कितने हैं? 18 सीन। ऑप्शन जो 3 है वो इस सवाल का सही जवाब होगा। ड्रामा यहूदी की लड़की में कुल 18 सीन हैं। अगला सवाल है, शबे रस में शहजादे को किस चीज़ की तलाश है? शबे रस जो कि उर्दू अदब की पहली नसरी दास्तान है और इसे मुला वजही ने लिखा था। इसमें पूछा है कि शबे रस में शहजादे को किस चीज़ की तलाश है? उनको तलाश थी आबे हयात की। ऑप्शन 1 इस सवाल का सही जवाब होगा। शहजादे को आबे हयात की तलाश थी। अगला सवाल है, बागो बहार का तीसरा दरवेश किस मुल्क का बादशाह का बेटा था? बागो बहार मीर अमन की और उर्दू की सबसे मशहूर और मारूफ दास्तान है, जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज में गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर लिखी गई थी। इसमें 5 किस्से हैं, जिसमें 4 दरवेशों के किस्से हैं और एक जो बादशाह है आज़ाद बख्त उसका किस्सा है। बागो बहार में जो तीसरा दरवेश है वो किस मुल्क के बादशाह का बेटा था? वो था मुल्क अजम के बादशाह का बेटा। पहला किस्सा है वो यमन के जो ताजिर के बेटे का है। दूसरा है वो फारिस के बादशाह का है। तीसरा है वो अजम के बादशाह के बेटा का है और चौथा किस्सा है वो चीन का है। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। बागो बहार में तीसरा दरवेश है वो मुल्क अजम के बादशाह का बेटा है, उसकी कहानी है। अगला सवाल है, शहद यरमानी किस नावल का किरदार है? ये किरदार है फायर इरिया का। अगला सवाल है, नावल फिरदौश बरी के पहले बाब का क्या उन्वान है? पहले बाब का उन्वान है परियों का गोल, प्रिया का गोल या गुल। अगला सवाल है, अफसानी मजमुआ रोशनी की रफ्तार में कौन कौन से अफसाने शामिल हैं? रोशनी की रफ्तार है वो कुर्तुलैन हैदर का अफसानी मजमुआ है। इसमें कोहरे के पीछे, नज़ारा दरमिया है, हसब नसब और 2 शिया, ये रोशनी की रफ्तार के अफसाने हैं। रोशनी का रफ्तार है वो कुर्तुलैन हैदर का अफसानी मजमुआ है। सुंदरलाल किस अफसाने का किरदार है? सुंदरलाल है वो राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाने लाजवंती का किरदार है। लाजवंती अफसाना हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त या उसकी रोदाद में लिखा गया है। अदबुल कातिब किसकी तसनीफ़ है? ये तसनीफ़ है इब्न कतीबा की, इब्न कुतीबा या इब्न कतीबा की। अगला सवाल है, तहकीक किसी अमर को इसकी असली शक्ल में देखने की कोशिश है। ये कौल किसका है? ये कौल है काजी अब्दुल वदूद का। ऑप्शन 1 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है, किसी तसनीफ़ के मुख्तलिफ नुस्खों का मुकाबला करके दुरुस्त मतन तैयार करने का अमल क्या कहलाता है? यह अमल कहलाता है तदवीन। तदवीन इस सवाल का सही जवाब होगा। चूँकि वीडियो बड़ा बन जाए, इससे अच्छा है कि हम जल्दी जल्दी इनके जवाब जान ले। अगला सवाल है, अदबी तहक़ीक़ मसाइल और तज़किया किसकी तसनीफ़ है? ये तसनीफ़ है रशीद हसन खां की। अगला सवाल है, इल्वियत का नज़रिया किस मगरबी नक़ाद ने पेश किया था? ये पेश किया था लॉन जोइस ने। इस सवाल का सही जवाब होगा लॉन जोइस ने। इल्वियत का नज़रिया है वो लॉन जोइस ने पेश किया था। शायरी के सिलसिले में मुतअल्ला कायनात और तफ़हिश अल्फाज को किस नक़ाद ने ज़रूरी करार दिया था? ये दिया था अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। इनकी एक मशहूर किताब है जिसका नाम है मुकदमा शेर व शायरी, इसमें उन्होंने ये बात कही है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी किताब औल अहमद सरूर के मज़ामीन का मजमुआ है? मुसर्रत से बसीरत तक। इस सवाल का सही जवाब मुसर्रत से
बसीरत तक। अगला सवाल है नाट्य शास्त्र किसकी तसनीफ़ है? नाट्य शास्त्र है वो संस्कृत के मशहूर अदीब आचार्य भरतमुनि की किताब है। नाट्य शास्त्र है वो भरतमुनि की किताब है। अगला सवाल है इनमें से निज़ामी अरूजी समरकंदी की तसनीफ़ कौन सी है? इनमें से निज़ामी अरूजी समरकंदी की तसनीफ़ कौन सी है? उनकी तसनीफ़ है चहार मकाला। अगला सवाल है गालिब जदीद शोरा की महफिल में किसका इंसाइया है? ये इंसाइया है कन्हैयालाल कपूर का। अगला सवाल है ख्वाब बाकी हैं किसकी खुदनोस्त है? यह खुदनोस्त है औल अहमद सरूर की। इसके साथ साथ अगला सवाल है शामत आमाल किसका इंसाइया है? ये इंसाइया है अहमद जमाल पाशा का। शामत आमाल है वो अहमद जमाल पाशा का इंसाइया है। दिल्ली वर्नाक्यूलर ट्रांसलेशन सोसाइटी किसकी कोशिश से कायम हुई थी? ये कायम हुई थी मिस्टर फ्लेक्स बत्रू की। मिस्टर फ्लेक्स बत्रू की कोशिश से दिल्ली में वर्नाक्यूलर ट्रांसलेशन सोसाइटी कायम हुई थी। दिल्ली कॉलेज के पहले प्रिंसिपल कौन थे? दिल्ली कॉलेज के पहले प्रिंसिपल थे मिस्टर जे.एच. टेलर। मिस्टर जे.एच. टेलर। दर्ज झेल में से किस रिसाले ने रोमानी तहरीक को फ़िरोग दिया था? इसका जवाब होगा मखज़न। और बात करें हम जदीदियत की, जदीदियत को फ़िरोग देने में सबसे बड़ा रोल है वो सब खून ने अदा किया था और रोमानी तहरीक को फ़िरोग देने में मखज़न। अगला सवाल है दारुल तर्जमा उस्मानिया किसकी निगरानी में कायम हुआ? ये कायम हुआ था 1918 में और ये मौलवी अब्दुल हक की कोशिश से कायम हुआ था। अगला सवाल है रिपोर्टाज पौधे के मुसन्निफ़ कौन है? इनके मुसन्निफ़ हैं कृष्ण चंद्र। ये 1945 में जो हैदराबाद में तरक्की पसंद तहरीक का जलसा हुआ था उसकी रोदाद है। पौधे है वो कृष्ण चंद्र की तसनीफ़ है। अगला सवाल है अरस्तु की किताब का उर्दू में बुतिका के नाम से तर्जमा किसने किया? ये तर्जमा किया था अजीज़ अहमद ने। अरस्तु की किताब बुतिका का तर्जुमा है वो अजीज़ अहमद ने किया था। और याद रखिए कि अरस्तु की किताब का तर्जमा शमसुर रहमान फारूकी ने भी किया था। अगला सवाल है मशमत की कुल कितनी किस्में हैं? मशमत की कितनी किस्में हैं? इनकी कुल 8 किस्में होती है। अगला सवाल है ऐसी नज़्म को क्या कहेंगे जिसमें शायर महबूब को जली कटी सुनाकर किसी और से दिल लगाने की धमकी देता है? इसे हम कहते हैं वासुखत। वासुखत इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है कोई वीरानी सी वीरानी है दस्त को देखकर घर याद आया। इस शेर में कौन सी खसूसियात है? इसमें है तहादारी। तहादारी इस शेर की खसूसियात है। अगला सवाल है किस नज़म में ख़वातीन ही की ज़बान में उनके जज्बात की तर्जमानी की जाती है? ये एक आसान सा सवाल है। इसका जवाब होगा रेख्ती। रेख्ती में बात है वो खातून आशिक बनकर करती है। अगला सवाल है दर्ज जेल में 2 जुमले सही हैं और 2 गलत। हमें बताना है कि इनमें से सही कौन से हैं। फसाना आज़ाद प्रेमचंद की तसनीफ़ है। ये बात गलत है। फसाना आज़ाद है वो रतन नाथ सरसार की तसनीफ़ है। अगला है उदास नस्ले की मुसन्निफ़ शौकत सिद्दीकी हैं। ये बात भी गलत है। नावल बस्ती इंतज़ार हुसैन की तसनीफ़ है। ये बात एकदम सही है। अफसानी मजमुआ बाबू लोग के मुसन्निफ़ गयास अहमद गद्दी हैं। ये बात भी सही है। इसका सही जवाब होगा डी और सी या फिर कहे सी और डी। अगला सवाल है जेल में 2 जुमले हमें सही बताने हैं। मुल्ला वजी इब्न नसाती और गवासी ये सही है। और इसके साथ साथ एक सही है इब्न नसाती मुल्ला वजी और निज़ाम बेदरी। ए और डी इस सवाल का सही जवाब होगा।
अगला वही दो जुमले हैं जिसमें से हमें दो सही बताने हैं। पूरा सवाल पढ़ने से बेहतर है कि सीधा जवाब बता दिया जाए ताकि वीडियो छोटा हो, बड़ा न हो। इसका सही जवाब होगा सी और ए, जिसमें है उर्दू मौला गालिब का खतूत का मजमूआ है, सबको पता है। विर्द मशहूद में कुल 17 बाब हैं, ये भी बात सही है। ऑप्शन सी और ए है वो इस सवाल का सही जवाब होगा। फिर वही दो सही दो गलत है, हमें इनमें से सही बताना है। एक सही है, दास्तान बागो बहार तर्जमा है लेकिन तबेजाद मालूम होती है। बागो बहार है वो किस्सा चार दरवेश का तर्जमा है, लेकिन पढ़ने से ऐसा लगता है जैसे ये मीर अमन की तबेजाद दास्तान है। इसके साथ साथ जो सुरैया ड्रामा अनारकली का किरदार है। अनारकली इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा है और इसमें सुरैया नाम का एक किरदार है, ये बात भी सही है। इसलिए ऑप्शन ए की सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है वही दो जुमले हैं और उनमें से एक गलत एक सही है, हमें इनमें से सही बताना है। मीर ज़मीर मीर खलीक मिर्ज़ा फसी है, एक तो ये सही है, और एक है जोश जमील मजहरी और वहीद अख्तर। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन 2 बी और डी। अगला सवाल वही दो बातें सही है और दो गलत हमें सही बतानी है। इनमें से सही है, एक तो है नमक ख्वाने तकलीम है फसाहत मेरी, ये मीर अनीस का मशहूर मारूफ मरसिया है। और इसके साथ साथ करूँ पहले तौहीद यज़दा रक़्म, ये मीर हसन की मसनवी का एक शेर है। तो इसमें जो ऑप्शन 2 है बी और सी सही होगा। अगला सवाल है वही दो बात गलत है और दो सही हमें सही बतानी है। लंदन के सफ़र में सर सैयद के साथ हामिद और महमूद शामिल थे, ये बात सही है। और एक बात और ख्याल रखें कि जो लंदन का सफ़र है और सर सैयद अहमद खान ने बनारस से शुरू किया था। कहाँ से किया था? बनारस से। और एक बात इसमें सही है, मुश्तबा हुसैन का सफ़रनामा जापान चलो जापान, ये आप ख़ास ख्याल रखिए क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है जापान चलो जापान किसका सफ़रनामा है या मुश्तबा हुसैन का सफ़रनामा कौन सा है। जापान चलो जापान की पहली इशाअत 1883 में हुई थी, ये दो बात इसमें सही है। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा, डी और ए। अगला वही दो बात सही है और दो बात गलत, हमें सही बात बतानी है। फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का मकसद नवा अंग्रेज़ अफसरों को उर्दू सिखाना था, ये बात सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना है वो 1800 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। और दूसरा है दिल्ली कॉलेज के क़याम का मकसद हिंदुस्तानियों को उर्दू ज़बान में असरी और साइंसी इल्म की तालीम देना था, ये बात भी सही है। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा, डी और ए, या फिर कहे ए और डी। अगला सवाल वही दो बात सही है और दो गलत, हमें सही बात बतानी है कि इनमें से कौन सी सही है। कदीमा इब्न जाफ़र इब्न रशीक इब्न कुतिबा, ये सही है। कलीमुद्दीन अहमद वज़ीर आगा गोपीचंद नारंग, ये बात भी सही है। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन 2 डी और ए। दो जुमले सही और दो गलत, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। औला सरूद मुसरत से बसीरत तक, ये बात एकदम सही है। मोहम्मद हसन शानाशा चेहरे, ये भी सही है। ए और सही इस सवाल का सही जो जवाब होगा ए और सी। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है वही दो जुमले गलत हैं और दो सही, हमें इनमें से सही बताने हैं। एक तो है सलामुल अज़मी अब्दुल कादिर जरजानी इब्न रशीक, और एक है हाली औला सरूर और मोहम्मद हसन। बी और सी सही हैं। ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। अफसाना निगार और उनके अफसानों के एतबार से दो जुमले सही हैं, वही दो जुमले सही हैं और दो गलत है। इसमें सही है, एक तो है राजेंद्र सिंह बेदी ग्रहण, इनका अफसानी मजमुआ है। सादत हसन मिंटो नया कानून, ये भी इनका अफसाना मजमुआ है। सी और डी इस सवाल का
सही जवाब है, जो कि ऑप्शन 3 में है। अगला सवाल है, वही 2 गलत हैं और 2 सही, हमें इनमें से सही बताना है। एक तो है रोशनी की रफ्तार, बाबू लोग, उलाव, तमाशागर, और इसके साथ साथ है टेढ़ी लकीर, तौबतुल नशु, खुदा की बस्ती, आग का दरिया। ये सारे अफसानी मजमूए हैं और ये नॉवेल हैं। ऑप्शन बी और डी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अगला सवाल है, दर्ज झेल जुमलों में सही और 2 गलत, वही 2 सही हैं और 2 गलत। इसमें जोगिया, लंबी लड़की, टर्मेंस से परे, यूकेलिप्ट्स, एक तो ये सही है, और इसके साथ साथ नई बीवी, मासूम बच्चा, बदनसीब माँ और शांति, ए और बी सही हैं, जो कि ऑप्शन 2 में है। अगला सवाल है, 2 सही और 2 गलत। माफूकुल फितरी अनासिर दास्तान की बुनियादी जुज है, ये एकदम सही है, और इसके साथ साथ उर्दू दास्तानों में हमारी तहजीब व मुआसरत की भरपूर अक्कासी मिलती है, ये बात भी एकदम सही है। ऑप्शन 3 डी और ए इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला, वही 2 सही है और 2 गलत है, हमें बताना है कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। उर्दू स्टेज ड्रामों के फ़िरोग में पारसी थिएटरिकल कंपनियों ने अहम रोल अदा किया, या फिर उनका अहम रोल है, ये बात एकदम सही है। आगा हसर कश्मीरी को उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कहा जाता है, ये बात भी सही है, ए और बी सही है। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला, वही 2 सही है और 2 गलत हैं। शहजादा गुलफाम ड्रामा इंद्र सबा का किरदार है, ये बात एकदम सही है। इंद्र सबा है वो अमानत लखनवी का ड्रामा है और उर्दू का पहला बाकायदा ड्रामा है जिसे स्टेज पर प्रदर्शित किया गया, स्टेज पर खेला गया। और एक इसमें है यहूदी की लड़की और रुस्तम और शहराब आगा हसर कश्मीरी के ड्रामे हैं, ये बात भी एकदम सही है। ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। 2 जुमले सही हैं और 2 गलत हैं। सबेरस और कुतुब मस्तूरी मुला वजही की तसानीफ है, एकदम सही है। और एक है मीर अमन दहली में पैदा हुए, ये बात भी एकदम सही है। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। वही 2 सही हैं और 2 गलत हैं। जोश मलियाबादी जंगल की शहजादी, ये इनकी नज़म है, ये बात एकदम सही है। इस्माइल मेरठी आसारी सल्फ, ये बात भी सही है। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल वही 2 है जो सही है और 2 गलत हैं। सही कौन कौन से हैं? एक तो है नून मीम राशिद या फिर कहीं नज़र मोहम्मद राशिद, ईरान में अजनबी, ये इनकी तसनीफ़ है। और इनके साथ साथ अख्तरुल ईमान की है बिनते लम्हात, ए और बी जो कि ऑप्शन 2 में है, इस सवाल का सही जवाब होगा। फिर वही 4 बातें बताई गई है जिनमें से 2 सही है और 2 गलत। सही कौन कौन सी है? एक तो है मादरे वतन, बेसबाती दुनिया, बेर बहुटी, और इसके साथ साथ ये इश्क कहीं ले चल, ओ देश से आने वाले बता, वादी गंगा की या वादी गंगा में एक रात, जो कि ऑप्शन 1 में है, इसलिए ऑप्शन 1 इस सवाल का सही जवाब होगा। जेल में 2 जुमले मुकम्मल शेर की हैसियत से सही हैं और 2 गलत। इसमें से सही कौन से हैं और गलत कौन से हैं? सीधे ही हम सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो एक पहला शेर है, दिल को सुकून रूह को आराम आ गया, मौत आ गई कि दोस्त का पैगाम आ गया, एक तो ये शेर सही है। और एक है दिल को ना पूछ मुआरका हुस्नो इश्क में, क्या जाने गरीब कहाँ काम आ गया, सी और डी जो कि ऑप्शन 4 में है, जो कि इस सवाल का सही जवाब होगा। ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब है। आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर सवाल इसमें आ रहे हैं वो सही और गलत हैं। 4 जुमले होते हैं, 4 बातें होती हैं जिनमें 2 गलत आती है और 2 सही आती है। हमसे सही पूछा जाता है।
پھر وہی 4 جملے ہیں جن میں 2 صحیح اور 2 غلط ہیں۔ صحیح ہیں، رباعی میں عام طور پر اخلاق و تصوف، پند و موعظت اور حکمت وغیرہ کے مضامین ہوتے ہیں، ایک دم صحیح ہے۔ اور رباعی عربی زبان کا لفظ ہے، یہ بات بھی صحیح ہے، اے اور ڈی جو کہ آپشن 3 میں ہے۔ اگلا سوال ہے 2 جملے درست اور 2 غلط، ہمیں بتانا ہے کہ صحیح کون سا ہے۔ سید احسان حسین ہندوستانی لسانیات کا خاکہ، یہ ان کی تصنیف ہے جو کہ ایک انگریزی کتاب کا اردو میں ترجمہ ہے۔ اردو زبان کی تاریخ، یہ مرزا خلیل احمد بیگ کی ہے، یہ بھی صحیح ہے، اے اور بی صحیح ہے، یعنی اس کا آپشن 2 اس سوال کا صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال ہے جیل میں 2 جملے غلط ہیں اور 2 صحیح ہیں۔ مصر کی ہندوستان کی زبانیں بنگالی، آسامی، اڑیا، بہاری، یہ ایک دم صحیح ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شمالی مغربی ہندوستان کی زبانیں لہندہ، سندھی، مغربی، پنجابی، یہ صحیح ہیں، اے اور بی جو کہ آپشن 2 میں ہے اس سوال کا صحیح جواب ہوں گے۔ اگلا سوال جو کہ ہمیں ملان کرنا ہے، کون سا کردار کس داستان میں ہے۔ ہمارے پاس آپشن ہے رانی کیت کی کہانی، رانی کیت کی کہانی میں ہے راجا سورج بان جو کہ ہیرو کا باپ ہے، اور دوسرا نام ہے فسانہ عجائب، اس میں کردار ہے ملک مہر نگار۔ بوستانی خیال کا کردار ہے ملک نوبہار، اور باغ و بہار کا ایک کردار ہے بیدار بخت۔ آپشن 2 اس سوال کا صحیح جواب ہوگا۔ اب کویشچن ہے وہ ملان چین کے زیادہ آئیں گے، ملانے ہیں۔ اگلا سوال ہے کلیم عاجز جو اے بی سی اس طرف ہیں، تو اے میں عشق نامہ ہے وہ عرفان صدیقی کا نظم ہے، وہ ہے جو شاعری کا سبب ہوا، یہ ہے کلیم عاجز کی۔ گلے نغمہ فراق گورکھپوری کی ہے۔ آیت وجدانی یہ گانا چنگیزی کی ہے، یہ گانا چنگیزی کو غالب سکھن اور غالب کا چچا بھی کہتے ہیں، انہوں نے غالب کی خوب جم کر مخالفت کی ہے۔ پھر وہی ملانے ہیں کہ کون سا درست ہے۔ پہلا ہے امجد حیدرآبادی ہے، وہ اردو کے سب سے بڑے رباعی گو شاعر ہیں، تو اس کا 3 ہوگا، اے میں 3۔ پھر ہے میر انیس جو کہ اردو کے سب سے بڑا مرثیہ نگار ہے، تو اس میں بی میں 4۔ میر تقی میر نے واسو خط لکھے ہیں، تو سی میں 1، اور حالی نے مسدس لکھی ہے، تو ڈی میں 4، یعنی آپشن 3 اس سوال کا صحیح جواب ہوگا۔ اگلا پھر وہی ملانے والا سوال ہے ڈاکٹر مسعود حسین خان، ان کی کتاب کا نام ہے مقدمہ تاریخ زبان اردو، جو کہ انہوں نے 1948 میں لکھی تھی۔ پھر ہے محمود سیرانی، ان کی کتاب کا نام ہے پنجاب میں اردو، اور انہوں نے یہ کتاب ہے وہ 1928 میں لکھی تھی۔ پھر ہے عبد القادر سروری، ان کی کتاب کا نام ہے زبان اور علم زبان، اور پھر ہے مرزا خلیل احمد بیگ جو کہ سوال اوپر آ چکا ہے، ان کی کتاب کا نام ہے اردو زبان کی تاریخ، یعنی آپشن 2 اس سوال کا صحیح جواب ہوگا۔ پھر وہی ملانے والا سوال ہے، پہلا ہے یہ تو ناول ہیں اور یہ کردار ہے، کون سا کردار کس ناول میں ہے۔ بات کریں ہم چھمی جان کی، تو چھمی جان ہے وہ فسانہ آزاد کا کردار ہے، سلطانہ ہے خدا کی بستی کا کردار ہے، اور نعیم ہے وہ اداس نسلی کا کردار ہے، اور داتا دین ہے وہ پریم چند کے سب سے مشہور ناول گودان کا کردار ہے۔ آپشن 4 اس سوال کا صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال وہی ملانے والا ہے، ملانا ہے جاپان چلو جاپان، یہ ایک سفر نامہ ہے جو کہ مجتبیٰ حسین کا ہے۔ سفر نامہ روم مصر و شام، یہ شبلی نعمانی کا ہے۔ جب شبلی نعمانی الفاروق نام سے سوانح حیات لکھ رہے تھے تو ان کے مواد کے لیے انہوں نے مصر، روم اور شام کا سفر کیا تھا، ان کی روایت ہے۔ مسافر لندن، سر سید احمد خان نے لندن کا سفر کیا تھا، اس کی روایت ہے مسافر لندن کے نام سے لکھی، اور یہ بھی ایک بہت زیادہ
ख़ास ہے کیونکہ یہ بھی اکثر ایگزام میں پوچھا جاتا ہے۔ ابن بطوطہ کی تعریف میں یہ سفر نامہ ہے جو ابن انسا کا۔ آپشن اے اس سوال کا صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال ہمارے سامنے ہے، ایک طرف داستان، ڈرامے، مثنوی یہ ہیں اور دوسری طرف ان کے تصنیف کرنے والے۔ فضل علی فضلی، ان کا ہے کربل کتھا۔ حبیب تنویر کا ڈرامہ ہے آگرہ بازار۔ محمد حسن، ان کا ڈرامہ ہے جہاق۔ اور ملا وجی، ان کی داستان ہے شب رس۔ آپشن 3 اس سوال کا صحیح جواب ہوگا۔ پھر وہی ملانے والا سوال ہے، محی الدین قادری جور، ان کی کتاب کا نام ہے سرگزشت غالب۔ پھر ہے نصیر الدین ہاشمی، ان کی کتاب ہے دکن میں اردو، اور انہوں نے بتایا کہ اردو کی پیدائش دکن میں ہوئی۔ رشید حسن خان کی کتاب کا نام ہے انسا اور تلفظ۔ پھر ہے مولوی عبدالحق، چند اہم اثر۔ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن 3۔ اگلا سوال وہی ملانے والا سوال ہے جو کہ ہے برج نارائن چکبست، ان کی نظم ہے خاک ہند۔ میرا جی، ان کی نظم ہے جاتری۔ اختر الایمان، ان کی جو نظم ہے وہ ہے باز آمد۔ اور سائل لدھیانوی، ان کی نظم ہے چپکے۔ آپشن 4 اس سوال کا صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال بھی ملانے والا ہی ہے، اسم عظیم، یہ شہریار کی نظم ہے۔ آتش گل ہے وہ جگر مراد آبادی کی تصنیف ہے۔ سخن مختصر، یہ جذبی کی ہے۔ اور نسات روح، یہ اصغر گونڈوی کی ہے۔ آپشن 3 اس سوال کا صحیح جواب ہوگا۔ پھر ہمیں اب سوال شروع ہوتے ہیں زمانی اعتبار سے۔ اس میں پوچھا جاتا ہے زمانی اعتبار سے شاعروں کی وفات ہے، مصنفوں کی وفات ہے، یا پھر زمانی اعتبار سے ان کی تصنیف ہے، ان کب لکھی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی پیدائش سے متعلق بھی سوال پوچھے جاتے ہیں، زمانی اعتبار سے صحیح کرنے ہوتے ہیں۔ تو زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ آب حیات سب سے پہلے لکھی گئی، اس کے بعد ہے پنجاب میں اردو، مقدمہ تاریخ زبان اردو، اور اردو زبان کی تاریخ۔ یہ زمانی اعتبار سے ایک دم صحیح ہے۔ آپشن 1 جو کہ آپشن نمبر 2 میں ہے، اس کا صحیح جواب ہوگا۔ اگلا ہے زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس میں ہے ناسخ، عبدالحق اور شمیم حنفی۔ آپشن 3 اس سوال کا صحیح جواب ہوگا۔ زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کرنی ہے۔ اس کا صحیح جواب ہوگا شب رس، کربل کتھا، بوستان خیال، جو کہ آپشن 3 میں ہے۔ اگلا سوال وہی، لغت میں درج ذیل الفاظ کی ترتیب کیا ہوگی؟ ان میں ہے لغت میں پہلا لفظ کون سا آئے گا، اس کے بعد کون سا لفظ آئے گا، اور اس کے بعد کون سا۔ اس کا صحیح جو ترتیب ہے وہ ہوگی، پہلے آئے گا شوق، مرگ، وصل اور ہجر۔ آپشن 2 جو کہ آپشن 2 میں ہے بی، اس سوال کا صحیح جواب ہوگا۔ پھر وہی تاریخ وفات کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ تاریخ وفات کے اعتبار سے پہلے کس کی وفات ہوئی، اس کے بعد کس کی ہوئی، اس کے بعد کس کی۔ تو اس کا صحیح ترتیب ہے محی الدین قادری جور، امتیاز علی خان عرشی، قاضی عبدالودود اور مجنو گورکھپوری۔ بی ہے جو کہ آپشن 1 میں ہے۔ آپشن 1 اس سوال کا صحیح جواب ہوگا۔ تاریخ وفات کے اعتبار سے وہی تاریخ وفات کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کرنی ہے۔ امداد امام عصر، کلیم الدین احمد، محمد حسن، شمس الرحمن فاروقی۔ آپشن 2 جس میں کہ ڈی ہے، اس سوال کا صحیح جواب ہوگا۔ زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کرنی ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی پیدائش سب سے پہلے ہوئی، اس کے بعد حالی کی، ان کے بعد اقبال کی، اور ان کے بعد جوش ملیح آبادی کی۔ ڈی صحیح ہے جو کہ آپشن 2 میں ہے۔ آپشن 2 اس سوال کا صحیح جواب ہوگا۔ تاریخی ولادت کے اعتبار سے اب صحیح ترتیب کی نشاندہی کرنی ہے۔ پہلے کس کی ولادت ہوئی، اس کے بعد کس کی۔ سب سے پہلے ہوئی تھی چکبست کی، پھر مخدوم محی الدین کی، پھر فیض احمد فیض کی، اور ان میں سب سے آخر میں ہوئی تھی ساحر لدھیانوی کی۔ بی ہے جو کہ آپشن 3 میں ہے۔ آپشن 3 اس سوال کا صحیح جواب ہوگا۔ لغت کے
लुगत में दर्ज झैल शोरा के तखल्लुस की तरतीब, इनमें जो शोरा के तखल्लुस हैं लुगत में उनकी तरतीब क्या रहने वाली है। सबसे पहले लुगत में नाम आएगा असगर, फिर फ़ानी, फिर मोमिन, फिर मीर। बी है इस सवाल का सही जवाब है, जो कि ऑप्शन 2 में है। अगला सवाल है तारीख़ विलादत के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही करनी है, जिसमें सबसे पहला नाम है रतननाथ सरसार का, फिर उनके बाद मिर्ज़ा हादी रुशवा का, अब्दुल हलीम सरूर का, और आखिर में है इंतज़ार हुसैन। डी है वो सही है, जो कि ऑप्शन 4 में है। अगला है जेल में 2 बयानात दिए गए हैं, एक में दावा है और एक में दलील। हमें बताना है दावा और दलील में से कौन सी बात सही है और कौन सी गलत है। दावा है प्रेमचंद एक अजीम अफसाना निगार हैं, ये एकदम सही बात है, प्रेमचंद एक अजीम अफसाना निगार थे, क्योंकि उन्होंने हिंदी में भी अफसाने लिखे हैं, ये बात सही है। लेकिन ये दलील गलत है। प्रेमचंद एक अजीम अफसाना निगार है वो इसलिए नहीं कि वो उन्होंने हिंदी में भी अफसाने लिखे हैं, इसलिए दावा सही है और दलील गलत। दावा सही और दलील गलत, ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है वही एक दावा और एक दलील है। हमें बताना है कि दावा सही है दलील सही है, दावा और दलील दोनों गलत है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। दावा है किसी भी ज़बान का अदब तर्जुमे से सरोसमंद होता है, ये बात एकदम सही है। दलील है तर्जमे की बदौलत मुख्तलिफ ज़बानों के अदब और इल्म से वाकफियत होती है, ये भी सही है। दावा भी सही है और दलील भी सही है, ऑप्शन 1 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला वही एक दलील और एक दावा है, बताना है कौन सा सही और कौन सा गलत है। दावा है मीर अमन उर्दू के एक अहम दास्तान नवेस हैं, ये बात सही है क्योंकि उन्होंने मीर अमन ने एक दास्तान लिखी बागो बहार। दलील है क्योंकि उन्होंने बुस्तान ख्याल जैसी दास्तान लिखी, ये बात गलत है, बुस्तान ख्याल है वो मीर अमन की नहीं है, इसलिए दावा तो सही है लेकिन दलील गलत है, ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। फिर वही एक दावा और एक दलील है। दावा है इमदाद इमाम असर उर्दू के अहम नक़ाद हैं, ये बात एकदम सही है। दलील क्योंकि उन्होंने तनकीदी किताब काशिफुल हक़ाइक़ लिखी, ये बात भी सही है। काशिफुल हक़ाइक़ है वो इमदाद इमाम असर की है, जो कि तनकीद पर लिखी एक उनकी अहम किताब है। दावा सही है और दलील भी सही है, ऑप्शन 1 इस सवाल का सही जवाब होगा। फिर एक दावा और एक दलील है। दावा है गालिब उर्दू के बहुत बड़े शायर थे, ये बात एकदम सही है, गालिब उर्दू के एक बहुत बड़े शायर हैं। दलील दी है इसलिए कि उन्होंने बहादुर शाह जफ़र के दरबार में खिताब मिला था, तो जैसे कि गालिब को बहादुर शाह जफ़र के दरबार से खिताब मिला, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक बड़े शायर हैं, हालांकि वो एक बड़े शायर थे। जो दावा तो एकदम सही है लेकिन जो दलील है वो गलत है, ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब है। दावा दुरुस्त और दलील गलत है। फिर एक इक्तिबास दिया गया है जिसमें से कुछ सवाल बने हुए हैं, आप इक्तिबास को आराम से वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं, क्योंकि इक्तिबास बड़ा है तो पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, वीडियो बड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं। हम सीधे सवाल की तरफ चलते हैं कि सवाल का जवाब क्या होगा। इक्तिबास से जो सवाल पूछे गए हैं उनमें से पहला सवाल है मज़कूरा बाला इक्तिबास में अबू जहल से कौन मुराद है। अबू जहल से मुराद है शहजादे का चचा, ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब है। अगर हम इक्तिबास पढ़ेंगे तो ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी। फिर इक्तिबास वही इक्तिबास है, उनमें से सवाल है मज़कूरा बाला इक्तिबास में लफ्ज़ बुझना जो बुझना है का क्या मफ़हूम है, क्या मायनी है। बुझना यहाँ में बंदर को कहा गया है, किसको कहा गया है, बंदर को, ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। फिर वही इक्तिबास है और उनमें से सवाल है वो ये था मज़कूरा बाला इक्तिबास में मुल्क शादिक कौन है। मुल्क शादिक है वो जिनों के बादशाह का नाम है और ये बागो बहार के चौथे दरवेश के किस्से से माखूज है। मुल्क शादिक है वो बागो बहार के चौथे किस्से में ये इसका किरदार आता है। फिर वही इक्तिबास है और उसके नीचे एक सवाल है मज़कूरा बाला इक्तिबास में मुबारक ने शहजादे को मारने के लिए कौन सी तदबीर तजवीज़ की। उन्होंने कहा कि शहजादे को
जहर देकर मार दिया जाए, जहर देकर मार देने की तजवीज़ दी थी। उसके बाद वही इक्तिबास है और उससे मुताल्लिक एक सवाल है। सवाल था मज़कूरा वाला इक्तिबास किस दरवेश से ताल्लुक़ है? इसका ताल्लुक़ है वो चौथे दरवेश से था। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। फिर एक मसनवी दी गई है और इस मसनवी से कुछ सवाल पूछे गए हैं। मसनवी को आप वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं, बड़ी मसनवी है, पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। आप वीडियो को रोक कर आसानी से पढ़ ले। मैं सीधे इनके जो सवाल है और उनके जो जवाब हैं उनको बता देता हूँ। पहला सवाल था मगर अहमद के नवासे का ना दामन छोड़ा से क्या मुराद है? यहाँ पर मुराद है हज़रत इमाम हुसैन का साथ दिया या उनका साथ नहीं छोड़ा। अगला सवाल इस मसनवी से आया था मदरजा बाला शेरी इक्तिबास के तीसरे बंद में रफ़ीकान व वफ़ादार से किन की तरफ इशारा है? यह हज़रत उस्मान के वफ़ादार के साथ थी या वफ़ादार साथी की तरफ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। अगला सवाल जो इस मसनवी से पूछा गया वो है इस शेरी इक्तिबास के तीसरे बंद में लफ्ज़ सफ़ दर्द जर्रार के क्या मायनी है? यहाँ पर इसके मायनी है रहम दिल। किसके मायनी? सफदर व जर्रार, इसका मायनी होता है रहम दिल। उसके बाद वही मसनवी और उनसे मुताल्लिक एक सवाल था मदरजा बाला अशार में इमाम दो जहां से शायर ने किसकी शख्सियत की तरफ इशारा किया है? इमाम दो जहान। यहाँ पर मसनवी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, साफ साफ पता चलता है यहाँ पर आपके और हमारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा किया गया है। फिर मसनवी है और उसका एक सवाल है मदरजा बाला अशार में लफ्ज़ सजदा ताअत से क्या मुराद है? यहाँ पर सजदा ताअत से मुराद है आराम कुर्सी। आराम कुर्सी को यहाँ इस मसनवी जो सजदा ताअत कहा गया है। ये था अपना वीडियो। इसमें हमने नेट UGC नेट 2022 में जो पेपर हुआ था उसको हमने देखा कि उसका स्तर कैसा था, सवाल कैसे आए, उनके जवाब क्या थे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।